सो हेलो एवरीवन। तो जी हाँ, आप यहाँ पर ट्विटर पे पढ़ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के स्टोरीज में देख सकते हैं कि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपने स्टोरीज वगैरह में ये इमेज पोस्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि ऑल आइज ऑन रफा, ये इमेज पोस्ट करें। ये हैशटैग ट्विटर पे भी ट्रेंड में चल रहा है और उसके बदले में कई लोगों का कहना है कि बॉलीवुड साइलेंट फॉर इजराइल फीमेल सोल्जर्स गेटिंग रेप्ड बाय हमास। तो ये सब क्या टॉपिक है उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर हैंडल पे सब जगह ये हैशटैग शेयर कर रहे हैं और कुछ इमेजेस डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा के वाइफ ने भी डाला था, बट बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। बट उसके बाद भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे आलिया भट्ट वगैरह सब अपने स्टोरीज में ये फोटो इमेज डाल रहे हैं। देखिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने जब ये हैशटैग शुरू किया उसके बाद ट्विटर पे कई लोगों का ओपिनियन बटना स्टार्ट हो गया। कई लोगों का कहना है कि इजराइल इज बर्निंग चिल्ड्रन अलाइव इन रफा राइट नाउ, डोंट बी साइलेंट, रेज योर वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी एंड चिल्ड्रन फॉर गाजा एंड रफा। उसके बाद कई लोगों का ये कहना है कि टू ऑल दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हुज आइज ऑन रफा पैलेस्टीन, वेयर योर आइज ऑन अक्टूबर 7 एंड हमास अटैक। देखिए अक्टूबर 7 को क्या हो रहा था ना, इसराइल में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। उसके दौरान क्या होता है ना, हमास जो गाजा में ऑपरेट करता है वहाँ से बहुत सारे टेररिस्ट इसराइल के अंदर घुस आए। उसके बाद इसराइल के बहुत सारे नागरिकों को मार दिया और कई को कैप्चर करके वो फिर से गाजा में ले गए। उसके बाद क्या हुआ ना, इसराइल ने हेवी ऑपरेशन लॉन्च किया गाजा के ऊपर और ये सब के बारे में आपको पता होगा क्योंकि वो बहुत पहले से चल रहा है, 7 महीने हो चुका है इस वार को। उसके बाद देखिए करंट सिचुएशन में क्या होना, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, ठीक है, ये कहता है कि ऑर्डर टू स्टॉप रफा ऑपरेशन, मतलब इसराइल के डिफेंस फोर्स को कहता है कि रफा ऑपरेशन को अभी के अभी स्टॉप कर दो। और ये बस ICJ नहीं कह रहा है, ये बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी अगर अभी कह रहे हैं कि इसराइल को ये ऑपरेशन स्टॉप करना चाहिए क्योंकि बहुत महीने हो गए और हमास को ये अभी तक पूरा एलिमिनेट भी नहीं कर पाए और बहुत ही कैसे दृश्य आ रहे हैं मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो ICJ और ICC के बीच में आपको पहले तफात समझा देता हूँ। देखिए ICC में एक केस चल रहा है जो साउथ अफ्रीका ने करा था कि इसराइल के जो प्रेसिडेंट नेतन्याहू हैं उनके अरेस्ट करना चाहिए। तो ICC को देखिए, ICC को बहुत सारे नेशंस एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, USA हो गया, ये सब ICC को एक्सेप्ट नहीं करते। बट ICJ को देखिए, ICJ को सब नेशंस एक्सेप्ट करते हैं। सब नेशंस कहते हैं कि ICJ के ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। तो ICJ ने रिसेंटली कहा कि इसराइल जो भी कर रहा है ये रफा में ठीक नहीं है, रफा में इतना सारा किलिंग्स हो रहा है, इतने चिल्ड्रंस का किल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसराइल को ये स्टॉप करना ही पड़ेगा। देखिए ये सब तो स्टेटमेंट आता है। उसके बाद क्या होता है ना, 2-3 दिन पहले क्या होता है ना, हमास एक बिग मिसाइल अटैक कर देता है इसराइल के तेल अवीव के। देखिए इसराइल कहता है उसकी कैपिटल है तेल अवीव, बट आज इंडियंस हम जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल मानते हैं, ठीक है। तो हमास क्या करता है ना, बहुत सारे रॉकेट्स वगैरह फायर कर देता है फ्रॉम गाजा स्ट्रिप टू तेल अवीव। तो कई लोगों का थ्योरी ये है कि ईरान ने बहुत सारे हाईटेक रॉकेट्स वगैरह हमास को दिया है, उसके बाद हमास ने जो गाजा स्ट्रिप से अटैक है उसके लिए क्या हो रहा है, तो बहुत सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, आई डोंट नो। तो क्या होता है ना, इस अटैक के बाद इसराइल हेवी बॉम्बिंग करना शुरू कर देता है रफा में, बहुत सारा बॉम्बिंग करता है। और उसमें क्या होता है ना, एक टेंट में जहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज वगैरह जाके रह रहे थे, वहाँ पे क्या होता है ना, एक मिसाइल जाके स्ट्राइक हो जाता है। उसमें क्या होता है ना, 45 किलिंग हो जाता है। अब सोचिए एक मिसाइल डालने से कई मासूम लोग जो जिनका हमास के साथ कोई रिलेशन वगैरह भी नहीं है उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद इसराइल तो पूरा साइलेंट हो जाता है, बट वर्ल्ड लीडर्स कंडेम करना शुरू कर देते हैं, मतलब। और वहाँ पे जिस दृश्य भी आते हैं वो मतलब भयंकर दृश्य आते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, वर्ल्ड लीडर्स भी कंडेम करना शुरू कर देते हैं कि इसराइल जो भी कर रहा है रफा में ठीक नहीं है। USA भी कुछ स्टेटमेंट देता है, इंडिया भी कुछ स्टेटमेंट देता है, यूरोप से भी बहुत कुछ स्टेटमेंट आता है। यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, ये भी स्टेटमेंट दे देते कि इसराइल जो भी कर रहा है ये सब खराब है। उसके बाद क्या आता है ना, देखिए सब आते हैं बाइडेन के ऊपर कि बाइडेन ने कई हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि US वोंट सप्लाई वेपन्स टू इसराइल फॉर अटैक इन रफा। तो बाइडेन का कहना था कि हम वेपन सप्लाई नहीं करेंगे अगर इसराइल रफा में अटैक कर देता है। फिर इसराइल के प्रेसिडेंट की तरफ से इमोशनल मैसेज आया कि नहीं, अगर कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे बट स्टिल हम ऑपरेशन कैरी करेंगे और हमास को पूरा एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे सिटीजन्स जो भी हमास ने कैप्चर करके रखा है हम उनको भी आज़ाद करके रहेंगे। आप समझ गए कि क्यों बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ये सब ट्वीट कर रहे हैं, ये सब मैसेजेस वगैरह दे रहे हैं अपने स्टोरीज़ वगैरह में, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह में कि ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा। तो इसके बारे में पूरा ओपिनियन भी बढ़ चुका है कई लोगों का, क्योंकि इसराइल का सॉफ्ट पावर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। कई लोग इंडिया में इसराइल को सपोर्ट करते हैं और इसराइल को चाहते भी, और इसराइल भी बहुत चाहता है इंडिया को, क्योंकि इसराइल ने जैसे ताइवान में क्या हुआ था ना, रेसिज्म हुआ था इंडियंस के अगेंस्ट, इंडियंस वर्कर्स को अलाउ नहीं किया गया था, बट इसराइल ने इंडियंस वर्कर को लेकर पैलेस्टाइन वर्कर के साथ रिप्लेस कर दिया था। जो इसराइल रफा में कैरी कर रहा है ये ऑपरेशन कैरी करता रहेगा, कहीं
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यूएन कुछ कह ले, चाहे आईसीजे कुछ कह ले, चाहे यूएस कुछ कह ले, बहुत सारे कंट्रीज़ भी कुछ कह ले, बट इजराइल अपना ऑपरेशन कैरी करता रहेगा। और इजराइल को कहीं ना कहीं ये सोचना भी पड़ेगा कि ये ऑपरेशन कितना दिन तक कैरी करेंगे, क्योंकि रिसेंटली एक मोसाद के चीफ की तरफ से एक इंटरव्यू आया था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए हमास किससे बनता है, जो पैलेस्तीन के लोग हैं, जो गाज़ा में लोग हैं, वो जब ख़राब कंडीशन में जीते हैं तो वो अपने आप हमास की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो वार कर रहा है इजराइल, उससे क्या होगा ना, और ज़्यादा हमास के लोग प्रोड्यूस हो गए। क्योंकि किसी का बच्चा मर गया सपोज़, तो उसके पिता को क्या बीत रहा होगा अंदर से, वो गुस्से में इजराइल को एलिमिनेट करने के लिए हमास में ज्वाइन कर लेगा। तो हमास फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों से ही बनता है, ना कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इजराइल को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा और कहीं ना कहीं ये बंद भी करना होगा, ये ऑपरेशन वगैरह जो भी इजराइल कैरी कर रहा है, कितने दिन तक कैरी करेगा, क्योंकि इजराइल का इन द एंड सॉफ्ट पावर भी कम रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी ट्विटर पे ये सब ट्रेंडिंग क्यों चल रहा है और लोगों का ओपिनियंस क्या है इसके बारे में, और ये हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा है इसके बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। सो आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।